मई महीने से शुरू हुए चीन और भारत के बीच तनाव में अब वो मोड़ आ चुका है कि अब चीन भारत के साथ युद्ध की गीदड़ भभकी देने लगा है। अपने नागरिकों को विश्वास दिलाने में लगा है कि भारत से युद्ध होगा और चीन जीतेगा भी। अपनी जनता के आगे सीना चौड़ा करने वाले चीन की हकीकत असल में ये है कि वो कायर है। जी हाँ, कायर इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कांग्रेस के विधायक निनोंग एरिंग ने 5 भारतीयों का अपहरण होने का दावा किया था। अब उन्हीं भारतीयों को चीन जासूस बताने लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन के मुताबिक ये 5 लोग भारतीय खुफिया संगठन के सदस्य थे और खुद को शिकारी बता रहे थे। दावा किया गया कि ये भारतीय नागरिक जासूसी करने के लिए शन्नान प्रांत में घुसे थे। विस्तार से बताते हुए हू शिजिन ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है 5 भारतीय जासूसी दल के सदस्य शिकारियों के गुप्तवेश में थे और वो वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके चीन के तिब्बत के शन्नान प्रीफेक्चर में जासूसी के लिए घुसे थे। उन्हें चीनी पक्ष ने हिरासत में ले लिया, इन्हें चेतावनी दी गई और सबक सिखाया गया है। जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। ये देखिए, चीन एक तो चोरी करता है और उसके बाद सीना जोरी भी दिखाता है। पहले तो चीन ने इन भारतीयों का अपहरण किया और उसके बाद दया दिखाते हुए उन्हें कुछ दिन में छोड़ने का दावा कर रहा है। जबकि सच ये है कि जब से अरुणाचल प्रदेश से 5 नागरिकों के गायब होने की बात उठी है, तब से कई दिन तक तो चीन ने माना ही नहीं कि 5 भारतीय उसके कब्जे में हैं और अब जब मान रहा है तो उन्हें जासूस बता रहा है। भारत ने जब ज्यादा दबाव डाला तो पीएलए ने मामले में जवाब दिया, कहा कि जल्द ही इन्हें रिहा किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये 5 लोग अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा के पास जंगल में शिकार के लिए गए थे। ये साथ में 7 लोग थे, जिसमें से 5 लोगों का चीनी सेना ने अपहरण कर लिया था, जबकि 2 लोग किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए थे। प्रकाश रिंगलिंग नाम के शख्स ने पहली बार अपनी फेसबुक पोस्ट में लापता लड़कों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया था। रिंगलिंग ने बताया था कि भारत चीन के बीच अच्छी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है, ऐसे में हम लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम किस तरफ हैं। रिंगलिंग ने अपनी भाषा में कहा कि कभी कभी निकल जाता है लोग और पीएलए वाला लेके चला जाता है। रिंगलिंग के भाई प्रसाद भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका पीएलए ने अपहरण कर लिया, जिसने अभी हाल ही में हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया है। इसके अलावा उनके चचेरे भाई तनुबाकर, गारूडिरी, डोंगटू एबिया और टोच सिंह काम को भी चीनी सेना उठा ले गई थी। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक चीनी सैन्य अधिकारियों ने युवकों को भारत को सौंपने पर सहमति की पुष्टि की है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी जंगलों में अक्सर लोगों और विमानों के लापता होने की खबरें सामने आती हैं। पिछले साल तो भारतीय वायुसेना का एक जहाज ही इन पहाड़ी जंगलों में गायब हो गया था।